हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा सी सेट प्री बैच चल रहा है, जिसके अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 32 है एवरेज का। और आज हम एवरेज फिनिश कर देंगे। मैक्सिमम टॉपिक्स जो कि मैथ्स के हैं वो हम फिनिश कर चुके हैं। आई थिंक मैक्स टू मैक्स 4 to 5 टॉपिक्स और बचे होंगे और हमारा मैथ्स यूपीएससी सी सेट का फिनिश हो जाएगा। और इफ अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं वो डाउट आपका अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और आज का लेक्चर। सो आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए ठीक है आज का लेक्चर। बट उससे पहले एक गाइडलाइन आप सभी को, जो कि गाइडलाइन क्या होती है कि जो मैं लिखता हूँ उसमें राइटिंग में थोड़ा सा इशू आ जाता है, तो प्लीज उसको अवॉइड करिएगा और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। डेट्स इट। ओके, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, शायद क्वेश्चन दिया था मैंने क्रिकेट से। यार ये, हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। सर। यस सर। ओके ओके। हाँ यार, ये कॉल भी इस टाइम पे ही आती है, मेरे को पता नहीं ये क्या है मेरे साथ। तो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, या चलो उससे इजी कोई एक क्वेश्चन और दे देते हैं, तब जाके दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। मान लेते हैं कि जो एवरेज रन है, एवरेज एवीजे, जी एवीजी, एवरेज रन किसी एक प्लेयर के वो 32 हैं, 32 हैं 10 इनिंग्स में से। 10 इनिंग्स, इनिंग्स आप लोगों को पता होंगी, आप तो क्रिकेट लवर हैं जितने भी हैं अधिकतर। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और बचपन में तो खेला ही होगा। 10 इनिंग्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब आपको बताना है हाउ मैनी रन आउट्स मस्ट ही मेड इन द नेक्स्ट इनिंग सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज बाय 6 रन। उसको अपना एवरेज, उसको अपना एवरेज इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना है 6 रन से। तो बताइए वो नेक्स्ट इनिंग में कितने रन बनाएगा, नेक्स्ट इनिंग में कितने रन वो बनाएगा जो प्लेयर है। यानी कि एवरेज रन 10 इनिंग्स का किसी एक प्लेयर का 32 है। इफ अगर उसको अपना एवरेज इंक्रीज करना है 6 रन से, तो नेक्स्ट इनिंग में कितने रन बनाएगा। तो सिंपल सीधी सी बात है, आपके दिमाग में एक ही फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सर ये वाले क्रिकेट वाले भी सीधा उसी से हो जाएगा, न्यू इक्वल टू ओल्ड प्लस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू एवरेज, या जितना टोटल नंबर्स, मतलब टोटल नंबर्स, सॉरी एवरेज बोल रहा हूँ, टोटल नंबर्स जितने भी थे। ओल्ड, पुराना उसका कितना एवरेज था सर, पुराना उसका 32 एवरेज था सर, प्लस उसको इंक्रीज कितने से करना है, इंक्रीज करना है तो प्लस, डिक्रीज करना है तो माइनस। इंक्रीज कितने से करना है सर, 6 से इंक्रीज करना है। अब टोटल इनिंग्स कितनी हो जाएंगी सर, 10 इनिंग्स का ऑलरेडी 32 है। अब उसे एक और इनिंग खेलनी है, तो एक और इनिंग आ जाएगी, तो सर 10 + 1 कितने हो जाएंगे सर, 11 इनिंग्स हो जाएंगी। तो कितना हो गया, 32 + 66 सर, 32 + 66 कितना आ जाएगा सप्तऋषि जी, 98। एनी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? 98 नो कितने सर। रन मारने पड़ेंगे उसको अपनी नेक्स्ट इनिंग के अंदर में। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट सप्तऋषि जी, कोई दिक्कत? नो सर। ओके चलिए ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, और क्या इसमें क्वेश्चन बन सकता है। देखो जो यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकते हैं उनका हम सीधा सीधा आपको बताएंगे, ठीक है। यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप कहेंगे कि मैंने अभी आप लोगों को मिक्सचर एंड, मैंने मिक्सचर छोड़ो, मैंने अभी आपको एलिगेशन नहीं पढ़ाया है। एलिगेशन का मैं एक अलग से चैप्टर लूंगा, ये एलिगेशन होता क्या है, बट एक एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है बॉलिंग का। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक काम करते हैं, देखो मैं इस वीडियो में आपको ये बॉलिंग वाला, बॉलिंग का जो एवरेज है, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से तो करा सकता हूँ, बट वो ऐसे समझ नहीं आएगा।
तो एक काम करेंगे, मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एलिगेशन वाला जिस दिन हम चैप्टर करेंगे उस दिन मैं आपको बॉलिंग का कंसेप्ट भी और बता दूंगा हल्का सा, जो कि एलिगेशन मेथड से होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अभी सोल्व करा दूं ना तो मेरे को एलिगेशन के आपको बेसिक्स बताने पड़ेंगे, और एलिगेशन जो है वो अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। तो इसलिए मैं इस बॉलिंग वाले कंसेप्ट को एलिगेशन चैप्टर के अंदर बता दूंगा, जिससे आपको भी दिक्कत नहीं होगी, मुझे भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं तो क्वेश्चन को यहाँ पे इसको सोल्व कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी समझने के अंदर में। तो इसलिए मैं इस बॉलिंग वाले कंसेप्ट को एलिगेशन वाले चैप्टर में कराते समय करा दूंगा, नो इशू। ठीक। एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको एजिस के ऊपर। एजिस क्या होता है? यानी कि वो जो उम्र के ऊपर क्वेश्चन दे देता है एवरेज के अंदर में। उम्र के ऊपर पे क्या क्वेश्चन देता है सर? मान लेते हैं क्या मानते हैं सर? 5 years एगो, 5 years एगो, 5 years, 5 years एगो जो एवरेज एज थी, द एवरेज एज, द एवीजी, एवरेज एज, एवरेज एज जो थी किसकी? किसी भी पर्सन की, मान लेते हैं ए बी सी एंड डी, इन पर्संस की एवरेज एज जो थी वो कितनी थी? वो थी 45। 5 साल पहले, ध्यान रखना, 45 years पहले, 45 years पहले। अब क्या होता है? when x is added, when x, here x is alphabetically वाला x है, ठीक है, अल्फाबेटिकल वाला x है, when x, ठीक है सप्तऋषि जी? यस सर। ठीक है, x जो है यहाँ पे ये अल्फाबेटिकल वाला x है, तो when x is added, then the average, then the average, then the average of all five becomes 49, of all फाइव बिकम्स 45, मैं ऐसे लिख देता हूँ 45 हो जाता है। तो अब आपको बतानी है एक्स की प्रेजेंट एज क्या है। सप्तऋषि जी एक्स की प्रेजेंट एज क्या है? ठीक है, बताइए क्वेश्चन में। हाँ सर। प्रेजेंट एज क्या एज है? क्या बोल रहे हैं सर? क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब बताएंगे। ठीक है, बताइए तो। कि 5 साल पहले ए बी सी एंड डी की एवरेज एज 45 years थी, लेकिन उसमें एक्स, एक कोई भी पर्सन है वो ऐड हो जाता है, तो उनका एवरेज कितना हो जाता है? 49, सॉरी ये यहाँ पे मैंने 45 लिख दिया। एवरेज उनका हो जाता है 49। देन यू हैव टू फाइंड द एज ऑफ, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सर क्या करना है? कुछ नहीं करना है। कैसे नहीं करना है? इधर सबसे पहले हमारी क्या सर? बेसिक अप्रोच, बेसिक अप्रोच। एंड व्हाट इज अवर बेसिक अप्रोच? बेसिक अप्रोच क्या है सर? देखो सर, सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं सर? एवरेज इक्वल टू, ये रिवाइज करा देता हूँ दोबारा सर, टोटल जितने लोग हैं, टोटल उनका सम अपॉन टोटल नंबर्स जितने होते हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं ना, टोटल जितने भी वो क्वांटिटी हो गई है। तो सर यहाँ पे भी वही 25। लगाओ, यहाँ पे कुछ अलग थोड़ी करना है, यहाँ पे भी वही लगाओ बेसिक के तरीके से। सर क्या? 25। नहीं, रॉन्ग हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सर? कुल मिला के कितना एवरेज है सर? 45 एवरेज है, 45 एवरेज है सर। कितने लोग हैं सर? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और डिवाइड में सर 5। ठीक है, ठीक है, डिवाइड में 5 हो गया। अब क्या होता है डिवाइड में 5? तो ए प्लस बी प्लस सी डी का, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का अगर मैं सम देखूं तो कितना आ जाएगा सर? 5 5 जा 25। ठीक है, 25। और नहीं नहीं सॉरी, ये 4 है यार। कितना था? 5 years एगो कितने लोग हैं? ये 1 2 3 4, 4 पीपल है, 4 पीपल, सॉरी मैंने 5 लिख दिया, 4 पीपल हैं। तो कितना आ जाएगा सर? 4 5 जा 20, और कैरी लगा 2, 4 4 16 17 18। ठीक है, क्योंकि 45 दूनी 90, और 90 का 2 गुना और 180, 180 हो जाएगा। अब क्या होगा सर? अब यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट, और अब जो इनकी एज है, अब जो इनकी एज है उसमें क्या चेंज आया है? उसमें ये चेंज आया है कि अब जो इनका क्या है, वो क्या नाम है, एक्स पर्सन इसमें ऐड हो गया है, एक्स पर्सन इसमें ऐड हो गया है।
तो x% ऐड हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, उसमें भी सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो सर। यही क्या सर, अब इनका जो एवरेज है वो कितना हो गया सर, इनका एवरेज हो गया 49, और 45 49 किन किन का सर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और प्लस इसमें एक्स भी एड ऑन हो गया है, एक्स भी एड ऑन हो गया है। और डिवाइड में क्या हो गया, डिवाइड में यहाँ पे क्या आएगा सर, अब ये कितने परसेंट हो गए हैं सर, अब ये 5% हो गए हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एक्स का सम कितना हो गया सर, 5 9 जा 9 5 जा 45 का 5, सर कैरी लगा 4, 5 4 जा 20, और 2 4 5 हो गया। ठीक है, 2 4 5। तो आप अब इसमें मेरे को सिंपल सीधा से ये बता दोगे सर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एक्स इक्वल टू 245 है। तो सर कुल मिला के हमारे पास पीछे जो इन सब का सम था वो 180 था, आप कुल मिला के माइनस कर दो, ए प्लस बी प्लस सी डी की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है सर, 180 है। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू यहाँ पे 180 पुट कर दोगे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, तो एक्स यानी कि उसकी एज निकल जाएगी। बट दिक्कत क्या आएगी, देखो यहाँ पे आपने ये चीज कर दिया, देखो क्वेश्चन ऐसे ही होगा, आपने यहाँ पे क्या पुट कर दी सर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 180 प्लस एक्स। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछूंगा, देखते हैं कि आप लोगों ने वो चीज ऑब्जर्व करी कि नहीं। सर 245 में से आप 180 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, तो यानी कि एक्स की एज 65 एज है। मैं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, एज निकलेगी ही ऐसे, लेकिन हमने यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक क्या करी है, एनीवन अगर किसी को कुछ भी पता चला हो बताओ, देखते हैं कि आप लोगों ने वो चीज ऑब्जर्व करी कि नहीं करी। क्वेश्चन होगा ऐसे ही, बट देर इज हल्की सी मिस्टेक। अच्छा मैसेज में क्या आया किसी का, 20 नो सर, बताइए सब लोग बताना, प्याली जी आप भी, BS जी, माधुरी जी, सप्तऋषि जी भी, यहाँ पर क्या हल्की सी मिस्टेक है। क्वेश्चन होगा ऐसे ही बेसिक कंसेप्ट से, बट देर इज मिस्टेक। वो क्या मिस्टेक है, सप्तऋषि जी पता चल रही है कुछ। सिर्फ 49 कहाँ से आया सर? 49 तो एवरेज था ना, 5 साल बाद का, जिस टाइम पे वो एक्स ऐड हो गया था। अच्छा। सर हल्का सा बस इसमें एक कंसेप्ट ये समझना था कि सर जी एक बात बताइए आप हमको, कि जिस उसने बोला था 5 इयर्स एगो, 5 इयर्स एगो, अब इनकी 5 साल में कुछ और भी तो एज बढ़ी होगी इन चार लोगों की। भाई मान लीजिए कि मेरी आज उम्र, मान लेते हैं कि मेरी आज उम्र मान लेते हैं 25 है, तो आज से 5 साल बाद मेरी कितनी हो जाएगी सर, 30 हो जाएगी। तो ये जो सिनेरियो था ना ए प्लस बी प्लस डी वाला, ये कितने साल पहले था, ये 5 साल पहले था। लेकिन बात अब एक्स के आने के बाद हम प्रेजेंट की कर रहे हैं। तो सर हर एक की एज जो है वो कितनी कितनी बढ़ी है सर, इसकी 5 इयर्स बढ़ गई, इसकी 5 इयर्स, इसकी 5 इयर्स, इसकी 5 इयर्स। तो सर कुल मिला के कितनी बढ़ चुकी है इन लोगों की एज सर, 20 इयर्स, 5 4 जा 20। तो सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सही आ रहा है, बस हमको यहाँ पे 20 ऐड करना है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। ठीक, बस हल्का सा ये समझना था। अब ये 200 हो गया, तो यहाँ पे अब 180 की जगह हम क्या लिखेंगे सर, अब हम 180 की जगह यहाँ पे 200 लिखेंगे, 180 की जगह यहाँ पे 200 लिखेंगे प्लस एक्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगी सर, एक्स की एज इक्वल टू 45। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत है, बताइए। नो सर। सबका क्लियर कि नहीं सबको, सप्तऋषि जी क्लियर, यस सर। प्याली जी क्लियर, मैसेज टाइप कर रहे हैं क्या आप, प्याली जी क्लियर और नोट ये बोल, ओके क्लियर, ठीक है। माधुरी जी और BS जी आपको, क्योंकि यस जब सर। तक सबके कंसेप्ट, ओके ओके ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो गया है। दैट्स इट व्हाट आई वांट। एनीवन अगर किसी को स्मार्ट अप्रोच जाननी हो, स्मार्ट अप्रोच बताई जाए। हाँ सर। ओके स्मार्ट अप्रोच भी बताते हैं। एंड व्हाट इज दिस स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकती है इसमें, एक सेकंड रुकिए।
4 और 1 का रेशियो, एक्स्ट्रा एडिशन 49। एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार उसको क्योंकि एलिगेशन से ही होगा ये भी, एलिगेशन से 50x 49 रिजल्टिंग 4 -4 + 4। ओके, ठीक है। चलो, हाँ ठीक है। देखो ये किस पे बेस्ड है, ये एलिगेशन पे ही बेस्ड है। लेकिन मैंने अभी तक आप लोगों को एलिगेशन नहीं बताया है, बट थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट ना, ये इनकी स्मार्ट अप्रोच एलिगेशन पे ही चलेगी। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना होता है, आपको सिंपल इतना लिखना है कि भाई साहब ये बताइए सर, पहले कितने पीपल थे सर? 4 पीपल थे। अब एक नेक्स्ट पीपल आया है। जिस टाइम पे ये 4 लोग थे सर, जिस टाइम पे ये 4 लोग थे, ये यार एक काम करो, इसको छोड़ो, आप एलिगेशन समझते समय ही पढ़ना, क्योंकि इसकी बेसिक अप्रोच जब तक एलिगेशन की नहीं आएगी तब तक कर नहीं पाओगे। छोड़ो, अभी बेसिक कंसेप्ट से ही कर लो। जिस दिन मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा उसी दिन इन सब के कंसेप्ट मैं बता दूंगा, क्योंकि इनकी एक ही अप्रोच है स्मार्ट, जो कि है आपकी एलिगेशन वाली। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देता हूँ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। सर, इफ अगर आपको एवरेज एज दे दी है, एवरेज एज दे दी है हस्बैंड की, एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड, यार एक काम करो, इतना लंबा कौन लिखे, हस्बैंड एंड वाइफ लिख देता हूँ, H&W। ठीक है, ये होमवर्क नहीं है, ठीक है ना सप्तऋषि जी? H W, ये हस्बैंड एंड वाइफ है इसमें। ओके सर। हम्म was 27 years, was 27 years। यार आप लोगों के, आप सप्तऋषि जी, आपके बंगाली लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं मेरे को लिंक्डइन पे, और ट्रोल भी बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा सर, दैट्स लाइक इट इज द स्वीटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। नहीं नहीं नहीं, एग्जैक्टली, बहुत बहुत अच्छी तरीके से रिपोस्ट भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, मस्त एकदम। लेकिन हाँ, वो दोनों चीजों में आगे हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं, वो ट्रोल भी करते हैं, दोनों चीजें करेंगे। ठीक है। और काफी प्रोफेशनल लोग हैं आपके इधर के, कोलकाता के, जो मतलब कनेक्टेड हैं, जो कि सच करते हैं, मतलब ठीक ठाक मस्त तरीके से। IIM वाले हैं काफी लोग तो। ओके, ठीक है, इस यहाँ पे कि एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 27 इयर्स। अब क्या होता है, इनके चाइल्ड हो जाता है, व्हेन द चाइल्ड was born was born। ओके, द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड वाइफ एंड अ न्यू बोर्न चाइल्ड इज 21 ईयर्स नाउ। तो मैं यहाँ पे सिंपल से लिख देता हूँ कि अभी क्या है कि जो एवरेज एज है, एवरेज AVG, एवरेज एज किसकी? सर एवरेज एज किसकी? H से हस्बैंड, W से वाइफ एंड C से चाइल्ड। अभी प्रेजेंट में उनकी कितनी है सर? एवरेज एज 21 ईयर्स। ठीक, अब आपको बताना है चाइल्ड की प्रेजेंट एज क्या है। प्रेजेंट 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 एज ऑफ चाइल्ड, प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड, बताइए कितनी है? जिस टाइम पे उनके बच्चे का जन्म हुआ, उस टाइम पे उन लोगों की एज, यानी कि उनकी जो एवरेज एज थी, हस्बैंड वाइफ वगैरह इनकी, वो कितनी थी? वो थी 27 ईयर्स। लेकिन अब क्या होता है, जो अभी में जो इनकी एवरेज एज है, किस किस की? हस्बैंड की, वाइफ की, एंड उनके न्यू बोर्न चाइल्ड की, वो 21 ईयर्स है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड। तो प्लीज ट्राई इट, 9 देखते इयर्स। हैं। 9 ईयर्स, हल्का सा गलत हो गया है बस, देखो कहाँ मिस्टेक करिए।
सर 3 years। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत सही, बहुत बढ़िया। कैसे निकाला प्याली जी? चलो आपसे ही सॉल्यूशन, आपका सॉल्यूशन हम लिखेंगे। क्या करना है बताइए, आप जो बताएंगे वो मैं लिखूंगा। बताइए क्या लिखना है मेरे को अभी, मतलब कैसे आपने सॉल्व करा वो बताइए, मैं लिखता हूँ। सर मेरी तो 9 years आया है। 9 इयर्स आया है? हाँ। अच्छा वो चलो किसी तब भी बताओ और। 9 इयर्स कैसे आया, फिर मैं आप लोगों की मिस्टेक बताऊंगा कि कहाँ करी होगी हल्की सी। बताइए क्या लिखना है। तो हस्बैंड प्लस वाइफ का दोनों का डिवाइडेड बाय हस्बैंड 2। प्लस कितना? मतलब उन दोनों का एवरेज है 27। तो हाँ, हस्बैंड ट्वेंटी प्लस। सेवन इंटू टू 54 आपने करा हाँ। होगा। हाँ। हाँ ठीक है। उसके बाद हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड तीनों है तो इसलिए 21 into 3 होगा। 21 इंटू 3 होगा, तो ये 3 1 3, 3 2 6, 63। हाँ ओके। तो उसके बाद हस्बैंड प्लस चाइल्ड 21 की वाइफ by जो का। 3 एज आ सर। रही है वो, हाँ 63 माइनस 54 कर दिया होगा, हाँ। है ना? तो यहाँ हाँ। पे कितना आ गया इसका? 9। 7 और 9, हाँ 9। ठीक है, 9। ओके। अच्छा हल्का सा इसमें एक चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि कहाँ गलती हो सकती है। कंसेप्ट एकदम बहुत सही है। आई होप सप्तऋषि जी आपने भी ऐसे ही करा होगा। Yes, same. I did. ओके, सेम आपने करा है। चलिए, माधुरी जी आपने, और बीएस आपने। सर हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड 21 by 3।21/3। हाँ सर। वाई वाई इट इज 21/3? ट्वेंटी Because वन of बाय three थ्री persons, I took the average of 3 persons. नहीं नहीं, वो आपकी बात सही है, बट 21 को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 3 से। I did like this only. हम्म Firstly, I took husband, wife, child, and then हम्म 3 persons average. After that, I did 21 7 minus हम्म 27, हम्म and after that, I did. So I will put the photo arrows. नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नो इशू। अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो आप लोग कि जो चिल्ड्रन की एज है, जो चिल्ड्रन की एज है, यार ये सबकी कॉल मेरे को अभी ही क्यों आती है? मुझे अच्छा, आवाज आ रही है आपको मेरी? Yes, sir. अभी भी आ रही है? क्योंकि यार एक कॉल में डिस्टरबेंस हो जाता है थोड़ा सा, हल्का सा। ओके चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक चीज ऑब्जर्व करो ना, एक चीज ऑब्जर्व क्या करोगे, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या गलती बताई थी आप लोगों की, और वही आप लोग यहाँ पे हल्की सी रिपीट कर दी है आप लोगों ने। वही मिस्टेक आपने यहाँ पर हल्की सी कर दी है। वो मिस्टेक क्या करी है? सर वो मिस्टेक ये करी है कि सर
जो वो चिल्ड्रन है, मतलब वो जो बच्चा है, मैंने देखो एक बार हिंदी में क्वेश्चन और अच्छे से बताता हूँ कि हस्बैंड एंड वाइफ की एवरेज एज 27 ईयर्स थी जिस टाइम पे बच्चे का जन्म हुआ था। अब हस्बैंड एंड वाइफ एंड बच्चे की जो प्रेजेंट एज है वो 21 ईयर्स है। सर आप उसमें ये चीज देखो ना, एक क्या चीज देखनी है सर, मुझे नहीं पता कि वो कितने सालों का एवरेज ले रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इनका प्रीवियस एवरेज आज से कितने साल पहले का है। जैसे मुझे प्रीवियस क्वेश्चन में पता था कि उन्होंने जो एवरेज लिया है वो 5 ईयर्स पहले का लिया है। उन्होंने जो एक एवरेज लिया है वो 5 ईयर्स पहले का लिया है। आई डोंट नो कि भाई साहब ये जो एवरेज है 54 ईयर्स वो कितने साल पहले का है। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको बताया है कि एवरेज एज जिस टाइम पे बच्चा जन्म लिया था उस टाइम पे। अब यार हो सकता है कि वो 2 साल पहले जन्म लिया हो सकता है कि वो 3 साल पहले जन्म लिया हो, या हो सकता है कि वो 5 साल पहले जन्म लिया हो। अब जितने साल पहले वो जन्म लिया होगा उतना भी तो उसमें एड ऑन होगा ना, जैसे हमने 5 into 4 करके 20 ईयर्स करा था। अब यहाँ पे मेरे को डिफाइंड ही नहीं है कि बच्चा कितने साल पहले जन्म लिया है। अगर मेरे को पता होता कि यार बच्चा इतने साल पहले जन्म लिया तो मैं तो सीधा सीधा आंसर लिख देता ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब उस बच्चे की एज से क्या क्या फर्क पड़ेगा। सर हस्बैंड की एज में एक्स, यानी कि चाइल्ड की एज मान लेता हूँ कि वो एक्स साल पहले जन्मा था, एक्स ईयर्स पहले उसका जन्म हुआ था, एक्स ईयर्स पहले। ठीक है, तो उसने क्या करा, हस्बैंड की एज में भी दिक्कत, क्योंकि गैपिंग जो है वो उस ईयर्स की, यही तो कर रहे थे ना हम पीछे। देखो यहाँ पे मैं एक्स क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिफाइंड नहीं है यार। मेरे को ये नहीं पता है कि वो कितने साल पहले हुए थे, यहाँ पे एकदम सीधा पता था 5 साल पहले का है। तो 5 into 4 कर दिया मैंने, 20 एड ऑन हो गया। अब इन सबकी उम्र में एक्स एक्स का इंक्रीमेंट हुआ होगा सर, एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, और चाइल्ड का तो एक्स ही है, क्योंकि मैंने तो इसको माना है ना कि वो एक्स ईयर्स पहले हुआ होगा। ठीक है, अब इस हस्बैंड में एक्स, एक्स का एडिशन, सर वुमेन में एक्स का एडिशन, और चिल्ड्रन में एक्स का एडिशन। ठीक है, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा सर, ये 3x हो जाएगा, है कि नहीं। ये 3x हो चुका है, ये 3x हो गया है। तो ये 3x का भी तो एडिशन है ना। तो यहाँ पे क्या, मैं सिंपल सिंपल अगर इस इक्वेशन को मेरे को लिखना हो तो मैं इस पे कैसे लिख सकता हूँ कि सर हस्बैंड प्लस एक्स प्लस वाइफ प्लस एक्स, उसकी एज में इंक्रीमेंट होगा, प्लस चिल्ड्रन की तो एक्स ईयर्स पहले की है, इक्वल टू 63। तो हस्बैंड और प्लस वाइफ को अलग लिख लो, और प्लस 3x हो जाएगा, ये इक्वल टू 63 हो गया। हस्बैंड प्लस वाइफ की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हस्बैंड प्लस वाइफ की वैल्यू आपको दे रखी है सर 54, और प्लस 3x इक्वल टू 63। सर 3x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 3 ईयर्स, यानी कि जो बच्चे का जन्म हुआ था वो 3 साल पहले हुआ था, कुल मिला के उसकी जो प्रेजेंट एज है वो 3 ईयर्स है। आई होप यू गेट इट। समझ आया कि नहीं जो मैंने बताया अभी, जल्दी से बताइए। So this is सब very क्लियर? easy. What I did this दिस, very. मेरे को समझ नहीं क्या बोल रहे हैं मैं। Sir, what I did हम्म that is very large, but your simplification is very easy. तो इसीलिए तो आप सीसेट पढ़ रहे हैं ना मेरे से। Yes, sir. है, है कि नहीं। कंसेप्ट को इजी बनाना है, कंसेप्ट को टाइम इफेक्टिव बनाना है। और मैं आपको लिटरल बताऊं ना, देखो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपको एक काम करते हैं, इसमें तो ये कंसेप्ट वैसे इतने ही है, मैं आपको सीसेट का पेपर दिखाता हूँ कल का, और यकीन मानना आप लोग उनकी, मतलब आप उनको सेकंड्स में कर देंगे। मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, और जितने भी मैंने कंसेप्ट बताए हैं ना उन कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए, 1 मिनट के लिए स्क्रीन ऑफ करूंगा, क्योंकि इसमें तो मेरे आप लोगों को इतने ही कंसेप्ट बताने वाला था। ठीक, ओके, आपका कुछ क्वेश्चन आया, चलो मैं पहले, हाउ एक्स इज एडेड इन वाइफ एंड हस्बैंड। ओके, आई होप कि आपने पीछे वाले क्वेश्चन में ये नहीं करा होगा। देखो देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि मेरे को ये पता था कि ये 5 साल पहले का है, 5 साल पहले का है, तो यानी कि उस 5 साल के बीच में उनका कुछ एज का डिफरेंस आया होगा। तो 5 साल में सर ए की एज 5 ईयर्स बड़ी होगी, बी की एज 5 ईयर्स, सी की एज 5 ईयर्स, डी की एज 5 ईयर्स, तो टोटल मिला के 20 ईयर्स की एज बड़ी है। सेम इसी क्वेश्चन में भी तो ऐसा ही है कि सर
मुझे नहीं, इस क्वेश्चन में मुझे नहीं पता है कि वो जो बच्चे का जन्म हुआ है वो कितने साल पहले हुआ है, और मुझे ये भी नहीं पता है ये जो 54 ईयर्स जो ये एवरेज दिया है, ये 27 जो एवरेज दिया है वो कितने साल पहले का दिया है। अब मैंने उस ईयर्स को एक्स मान लिया, क्योंकि जितने साल पहले का ये एवरेज है उस टाइम ही उनका जन्म हुआ होगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में सीधा लिखा हुआ है हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज जिस टाइम पे चिल्ड्रन का जन्म हुआ था वो 27 ईयर्स थी। मुझे नहीं पता है आज से पहले कितने साल पहले हुआ हो, क्योंकि वही एक डिफरेंस भी आ जाएगा ना, कि मान लीजिए कि आज से 2020 में जन्म हुआ हो उसका, तीन मतलब 5 साल पहले 2023 में जन्म हुआ हो, तो उसकी वजह से हस्बैंड एंड वाइफ की भी तो एज बढ़ेगी ना। हस्बैंड, अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मतलब मान लेते हैं मेरी शादी हो जाती है और मैं उनकी एज बताता हूँ, मतलब जस्ट लाइक कि जिस टाइम पे मेरे कोई चाइल्ड होता है तो मेरी एज मान लेते हैं कि उस टाइम पे 26 है, 27 है। ठीक। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि उसके 3 साल बाद कितनी एज होगी, उसकी एज तो 3 साल बढ़ गई। अरे मैंने कोई सी ऐसी मेडिसिन थोड़ी ले रखी है जो मेरी एज नहीं बढ़ेगी। तो मैं अगर 27 का हूँ अपने बच्चे के जन्म के टाइम, तो 3 साल बाद मेरी भी तो एज बढ़ेगी ना, मेरा मेरा 30 हो जाएगा मेरा। तो सिंपल, यहाँ पे भी वही है, जिस टाइम पे हस्बैंड एंड वाइफ की जो एवरेज एज थी, मुझे नहीं पता कितने साल पहले, बट हाँ बच्चे के जन्म के समय थी। लेकिन अब जो वो प्रेजेंट की मेरे को पूछ रहा है, तो यानी कि एक्स ईयर का एज में डिफरेंस हस्बैंड की में आया होगा, डबल एक्स ईयर का डिफरेंस एज में, यानी कि ये एक्स दोनों में कॉमन क्यों क्यों कॉमन है? अरे सर, ये इसलिए कॉमन है क्योंकि आप यहाँ पे खुद देखिए, मैं अपनी ही बता रहा हूँ, 2027 में मान लेते हैं मेरी हस्बैंड मतलब मेरी एज, यानी कि मैं चलो वी नाम लिख देता हूँ, और मेरी वाइफ की एज 27 है, ठीक है, और उनकी भी एज 27 है, और मेरा बच्चे का जो जन्म होता है वो उसी टाइम होता है, वो 0 ईयर्स का है, ठीक। अब 2030 के अंदर में क्या होगा, 2030 में मेरे जो बच्चे की एज है वो कितने उम्र होगी सर? 3 साल होगी, क्योंकि 2027 से 3 साल का डिफरेंस 2030 में आ जाएगा। ठीक। अब इस ये 3 ईयर्स को मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं कितने का हो जाऊंगा? 30 का हो जाऊंगा। मेरी वाइफ कितनी हो जाएगी सर? 30 की हो जाएंगी। तो कुल मिला के मैंने क्या करा सर, चाइल्ड की एज एक्स ही मान लो ना, क्योंकि जितने का चाइल्ड होगा उतनी एज मेरी भी बढ़ेगी ना, उतने साल साल सेम मैंने यहाँ पे करा सर, उतने ही एज का तो डिफरेंस आएगा ना। हस्बैंड की भी एक्स एज बढ़ेगी और वाइफ की भी एक्स एज बढ़ेगी, और क्यों? क्योंकि चाइल्ड की तो एक्स ही है। ओके, आई होप यू गेट इट। ओके ओके। और आई थिंक आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा अब और ज्यादा। हुआ क्लियर? ये नहीं हुआ जल्दी से बताओ। चलिए, आप लोगों को तो चलो पहले ही क्लियर हो गया होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। यार आगे इस एवरेज वाले कंसेप्ट में फिर थोड़े से यूपीएससी के हिसाब से कंसेप्ट नहीं है, बट इतने ही कंसेप्ट कर लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। और बाकी इफ अगर आपसे कोई एवरेज से रिलेटेड कुछ भी पूछता है, चाहे नंबर्स का एवरेज पूछ ले, चाहे कुछ भी पूछ ले, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिए हैं, सीधा कंसेप्ट लगाओगे और सीधा आंसर लेके आओगे। ओके। अब मैं आपको कल के सी सेट के क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कि आप एकदम इजीली कर सकते हैं, और वो क्वेश्चन आप मेरे को करके भी बताना। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए, स्क्रीन एक सेकंड के लिए स्टॉप करता हूँ मैं आप लोगों को क्वेश्चन शो करता हूँ। आप बोलोगे कि सर हमने ये पढ़े हैं, और कहाँ पढ़े हैं वो आप जानते भी हैं।
ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ अभी। कहाँ गया स्क्रीन शेयर ऑप्शन? ठीक है, ये देखिएगा इसके अंदर में क्वेश्चन। ये वैसे मेरा पेपर नहीं है, ध्यान रखना। ये पी, ये पीडीएफ डाउनलोड करी हुई है, कभी सोचो मैंने सोल्व करा है। ये क्वेश्चन देखो, ये इस तरीके के क्वेश्चन करे कि नहीं करे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ऑरेंज इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 ऑरेंजेस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अरे सर, ये तो सिंपल सिंपल सीधा सीधा कर सकते हो। ये आप सीधा सीधा कैसे कर सकते हो इसको? एक सेकंड रुकिएगा, बस एक सेकंड। देखो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। जैसे ये था 30 ऑरेंजेस, तो हम इसको कैसे करते थे? 14 सीपी इक्वल टू, सर 30 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो 30 एसपी। तो एसपी सीपी बाय एसपी इक्वल टू कितना हो जाता था सर? सीपी बाय एसपी। इसको थोड़ा सा और ज्यादा कैपेसिटी स्ट्रोक की बढ़ा लेते हैं। सीपी बाय एसपी कितना हो गया आपका सर? 30। अरे बहुत ज्यादा स्ट्रोक पड़ गया है तो। क्या हो गया यार, ये भी पता नहीं। अरे कुल मिला के मैंने आपको बताया था ना कि सीपी बाय एसपी कितना हो जाएगा इसमें। हम ऐसे लिखेंगे, तो 40 सीपी इक्वल टू 30 एसपी। 40/30। ठीक है, तो वो 30 एसपी, तो सीपी बाय एसपी इक्वल टू कितना हो गया सर? 30/40। ठीक है, और ये 3/4। तो सीधा सीधा आपको उसने पूछा फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एसपी में से सीपी माइनस करते हैं। तो सर प्रॉफिट, सीपी मेरे पास 3 है, एसपी 4 है, प्रॉफिट कितना हो गया? 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। सर प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए मैं ऑलरेडी बताया हूँ और प्लस क्वेश्चन भी सोल्व कराया हूँ। सर प्रॉफिट कितना है? 1 का प्रॉफिट। सर सीपी कितना है? 3, और इंटू 100। सर 100 की 100 को डिवाइड करना है 3 से, तो कितना आ जाएगा? 33.33%। इस तरीके के क्वेश्चन अपन ने करें कि नहीं करें, बताओ जल्दी से। यस करें कि नहीं करें? सर, यस सर। ठीक है, तो ये जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन है ये, तो सर ये हम प्रॉफिट ऑलरेडी, एंड लॉस का चैप्टर था वो। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में ये हमने बहुत अच्छी तरीके से करें। प्लस ये तो सिर्फ एक ही है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इस पेपर को अगर एनालिसिस भी करेंगे, मैं चाहूंगा कि आप कल क्वेश्चन इनके सॉल्व करें। अब ये ग्रुप में पीडीएफ पड़ी हुई है, ये देखो। अब मैन कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी, भाई एवरेज स्पीड पूछिए, बताओ, ये नहीं करा हमने। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 53 गिव्स इतना क्वोशिएंट देता है 21 रिमाइंडर देता है, नंबर क्या होगा? इजीली कर सकते हो सर जी, कुछ नहीं करना है। 53 इंटू 34 मल्टीप्लाई प्लस 21 कर दो। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट, ये मैंने फॉर्मूला नहीं बताया क्या आपको? कंसेप्ट नहीं बताया सर? डिफरेंस क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का? उस पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, सूर्य ने 45 पेन बेच दिए और उसको 5 पेन के बराबर लॉस हुआ है, कितना? इजी क्वेश्चन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं चाहूंगा आपसे कि ग्रुप के अंदर पीडीएफ पढ़िए। अच्छा, ये तो आप देख के बता दोगे, लार्जेस्ट 3 डिजिट का प्राइम नंबर कौन सा होगा? क्या 98 प्राइम नंबर है? सर नहीं है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जा रहा है, ये तो सीधा सीधा लास्ट में 8 है। सर 996 ये प्राइम नंबर ही नहीं है। 997 या 999 देख लो सर, 999 3 से डिवाइड हो जा रहा है, प्राइम नंबर वो होता है जो कि अपने आप से डिवाइड हो। सर 997 डिवाइड हो रहा है किसी से? सर वो अपने आप से डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा? कौन सा नंबर होगा बताओ लार्जेस्ट प्राइम नंबर फिर? ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आपको पता लगेगा कि जो हमने करा है क्वेश्चन वहीं से है कि नहीं है। ठीक है, और आपको भी कंसेप्ट का पता चल जाएगा कि जो हम कर रहे हैं कंसेप्ट, वो कंसेप्ट कहाँ कहाँ पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कंसेप्ट कर रहे हैं। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को लेक्चर ये समझ आया होगा। इफ अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, और इस बैच की जो फीस है प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब वो आप करिएगा। कल हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे मैथ्स का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।